बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को एक नाम निज नाम श्री खुलासा ग्रंथ प्रारंभ। बानी हक की सूरत फजर की रुए अरस की दिल दे देखियो। श्री खुलासा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1738 से 1743 के मध्य रामनगर से आरंभ होकर श्री पद्मावतीपुरी धाम में संपन्न हुआ। इसमें वेद कतिब नीति गुद रहस्यों को समान दृष्टि से मूल्यांकन कर सर्वधर्म समभाव की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इस ग्रंथ में कुल 18 प्रकरण एवं 1020 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। खुलासा फुरमान का कुरान का स्पष्टीकरण। एवं फुरमाया का जो किया खुलासा किए हाँ दिने जाए यही मगज मुसाफ के ये देखो खुलासा फुरमान का मोमिन करे बिचारा रुए का सूरत दिल में लई छोड़ी दुनिया कर मुरदार 14 तब कहो सिकायम इन नुकते इलमा हुकुमा हकार सवाय दत में हुआ रोशन दिन खसम बनाए नुकते इलम की कौन जायर न ये ते दिन खोले द्वारा गिलवत के यही कुंजी बका होतन खुले द्वारा सवार सुके यही रुआला इलमा ये लुदनी खुदाई एक कौला का हुकुमा ये कलाम आया हक से ये नुकता कया जे ये जाने बिचारे मोमिना जिन वास्ते हुआ ये किया बेवरा इन वास्ते उतरे अर्श से रोए फिरस्ते मोमिना मुतकिए सुन के रह न सके जुदे जाहिर हुआ फुरमान से क्यों आरोप करे न सौरा रुए फिरस्ते और दुनिया एली क्या तीनों मदकुरा देखो तुम पलड़े एक दुनिया और रसा रवाए रुए फिरस्ते पूजे बका सूरत और लिख्या दुनिया खुदा हवाए ये जो गिरो रसाजिमा की तिन पे हकीकत मार्फत बड़ी बड़ाई रुअन की बिचला उठ बक्का वाय जाता नर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्ताना कायम वतन से उतरे जो पहुंचे न हकीकत बिना ये बेवरा सिपारे आम में इना इंजुल न सुरता रे फिरस्ते जे सलामती करे हुकुम फजर बकत ये पैदा बनी आदम की ये जो सकल जहाना सो क्यों करावे अरस में बिना अपने मकाना जार सिपारे आठ में लिखा पैदा आदम हवाए इबलीस लिखा दुनी नसले और दिल पर ये पातशाह भया निकाह आदम हवा दुनी निकाह इबलीस ये जार लिखा फुरमान में पूजे हवा अपनी खाइश इन हवा रस से पैदा हुई अपनी खाई से जे सो फैल कर जुदे पड़े ये जो फिरे दुनिया के फिर के पैदा सबिता इबलीस कया ये जो आदम की नसला पूजे हवा को खुदा करा दुनिया यह अकला खया कुलो पाने मान के हवाई का देखा दुनी का लिखा बेवरा सोए कौन विवेक राह पकड़े तो की धरे मोहम्मद कदम कदम सो जाने दिल मोमिना जिन दिला रसा इलामा कया से जना आदम परा अदा दिले फेरा फुरमान सो लिखी लानत सवन को जो औलाद आदम जहान असला दुनी की ये भाई जो लिखी माए फुरमान पासा इबलीस दिल पर जो करत है शैतान गुनाह किया आजाद ले दुनी दिल लगी लानत दुने नजाल को बाहरा पावे न लिखी सारत इबलीस लिखा दुनी न सले पासा ही करे दिलों पर ऐसा लिखा तो भी न समझे
ए देखे न रूह की नजर सौदे तवक के तकत बैता मलकुत अदा जिला राव मारत सब दुनी दिलों इबलिस इनो वकीला बुरका आवा का सिर पर ले बैता बुजरका दे कुल पाड़े मान के किए सवावा के तालुका तोड़ा हवा कुल पले मान सोई कया सिरदार हवा तरक कर लेवे टोईदा ए बल पैगम्बरे उसियार मुझे हवा कौल तोड़ के ये फौज सवे इबलिसा लेने बुजर की जुदी पड़े कर एक दूजे की रिसा सिपारे हाथ में मैंने जौद न सारे जुदे पड़े क्यों कौल तोड़ मोहम्मद के एक दिन पर रहे न खड़े कया रस दिला मोहम्मद का ए पूजत सब पत्थर मायने मुसाफ सब बातों न और ये लेत सब ऊपर लोक जानत जाने इबलिस को सोचो सब दिलों पासा लोक तूने बाहर दजाल को इन किन तावे अपनी राह एक न रहे ऊपर का जो ये जरा समया सकत तो ये किन उठा सब न से जो आए पहुंची सरत तो जो राख्या दजालनी देखो आए नामे बसिए था लिखाए मोहम्मद में दिए तो भी देखे न पहुंची कयामत दिल मोमिन हर्ष कया कया दुनी दिल सैतान ये जाहिर इन विद लिख्या आरप क्यों न करे बयान जो कोई दुनिया खुन्न से आए न सके माया रसा जो रुए फिरस्ते उतरे सोए अरसों के वारस रुए आइया जुदे थौरसे और जुदाई चलन दुनिया राह क्यों ले सके जिन राह हो बे मोमन मोमिन रुए करे कुर्बानियां और मता वो जुदा समेत छोड़ तुनी सकले वहीं दिला रस हुआ ये अरस कया दिल मोमिन कोई ये न करे सौरा आए वो जुदा बिचा आदम इन दिल क्यों हुआ रोशन नूरा दुनी दिल परा इबलिसा दिल मोमिना रसा का कुरान कौल तो न बिता रही जो इनो अकल नहीं रन सका ये देखे दिल अरस मोमिना अरस हक बिना होए क्यों कारा या बिचार तो न करे जो कुलफ कहे दिलों पर बिच कुरान रूहों का लिखा इनो असलार समेतन यूं हक कलाम कहे जाहिर मैं बिचार सदिल मोमन पत्थर पानी आग पुजत किन जानी न हक तरफ कया दरिया हैवान का समझना करे करफ होए बोम बका की कंकारी ताए पूजे चौदे तवक कुरान बताए बका मोमिना पर दुनिया अपनी मत माफक इत सौर दुनिका ना चले सूर्या छोड़े ना इनो अकला के लावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद साथ तारे जुदागी दिन में कहे हम सुनत जमात इत सौर दुनिका ना चले सूर्या छोड़ना इनो अकला सरवर करे मोमिन की जिनकी और सला के लावे मोहम्मद के चले न मोहम्मद साथ दारे जुदागी दिन में कहे हम सुनत जमात पहचान नए मोमिना की जिनमें अहमद सिरदारा जो रुए कई दरगाह की बिचब का 12,000 न पाए न पकड़े मोमिना के पर हुआ का सौरा जो मेरा करे में बुआ तब ये होए जौरा दिल मोमिन हर्ष कया बड़ा बेवरा किया ही था दुनी दिल पर इबलिसा यूं कहे कुरान हजरत दुनी न छोड़े तिनको जो मोमिन मुर्दार करी दुनिया वा को हक जानई रुआ कसरत दिलधारी राह दो जुदी परी दो एक होवे क्यों करा तर्क करी जो मोमिनो सो हुआ दुनी का घर मोमिना उतरे अरस से जो अरस बिरंदी नूरा ये जो रुए कई दरगाह की हकवायत जिनो अंकुरा रुए अरस आजिमा की जाकी हक आदि सुनी सबता
ये हमेशा विचार सके हक जात वायदत रुआती न बेर खेल देखिया बिच बैठे अपने वतन बड़ी दरगाह साजिम के जिता असल रूह के तन हे हुकुमे कजा करे अवल से आकर हकर समत मोमिन का लिया सब फिरकू दावा कर करने को देखे नहीं जो हम चलत बात किन वह दुनिया को छोड़े नहीं जो मुर्दार करे मोमिन मोमिनों के माल का दावा किया सबना तब हो गए खेल कबूतर हुआ जार बकार सदीन गुनाह यही सबन पर ये जो जुती सकल जहान दावा किया वायदत का पचतासी हुए पहचान अब ये सुधा किन को नहीं पर रोसी हुए रोशन ये सब ओसी जाएरा होगे कायम सूरज दिन रुए जो दरगाह की हक जात वायदता ये जाने और सरवाए जिन मोमिन निस्बत और गिरो फिरस्तन की जिनका कायम वतन दुनिया कायम हो ऐसी जो बरकत गिरो इन और जो उपजे कुन्न से जो आदम की नस्ल तो दावा किया मोमिनों का जो दुश्मन इब्लीस असल ये लिखे सिपारे 14 में गिरो बात है तीन मोहम्मद समझायो तीनों त्यों कर जिनो जैसा यकीन किया तीनों गिरों का बेवरा शरीयत तरीकत हकीकत हुक्म हुआ मोहम्मद को कर तीनों की हिदायत हकीकत सो समझावना समझे इशारत सो मोमिन हक सूरत दृढ़ कर दई तब दिलार हुआ वतन और राह जो तरीकत गिरो फिर हस्तो बंदगी कही यूं सो समझेगी मीठी जुबान सो समझ पहुंचे जबरूत सही तीसरी गिरो शरीयत से जो करसी जेल जिताल सो समझेंगे जीते सो क्या करे पड़े बंद दजाल ये पड़े सब जानते हैं दिल पर दुश्मन पासा ले लान दबैता दिल पर ये इब्लीस मारत राह कुरान पढ़े चले शरीयत करे दावा मोमिन हो राह पर क्या करे कुंजी बिना पावे न खुलासा मोमिन दुनिया तबावत यूं खेला और देखन हार मोमिन मता कवायदत दुनिया मता मुर्दार सबन दावा क्या रस का हिंदू या मुसलमान बेट कति बटों पढ़े पड़ी न काउ पहचान कया दावा सब का तोड़ा दिया मता मोमिनों को लिए अरस वायदत में और कोई आए न सके इनमो सिपारे 27 में लिखे दुनि के सुखन ये क्यों ये पाक न हो वही एक तवहीदावदीन मोको पाक हुए सुइयो यूं के वे फरमान करे कुशल तवहीदाव में इन पाकी पकड़ो कुरान सो पाक कहे ध्रुव मोमिन जिनको तवहीद मदत सो पीत देवे दुनिया को इन पे मुसाफ मार्फत सो तो शरीयत को है नहीं ये तो करे जाए रे ऊपर एक हाथी के लड़ जुदे हुए ये जो नारी फिर के बतर लिखा कुरान का माजदा और नबी की नबूवत एक दिन जब वो वहीं दो तब हो वे साबित मोहम्मद चाहे सब मिलावने ये सब जुदा की तारत ये सब कुमाने जुदे किए दुश्मन राह मारत एक फिर का नाजी कया जिदली किया का हिदायत एक दिन किया चाहे ये मोमिन वायदत बसरी मलकी और की लिखी मोहम्मद तिन सुरत होशिया का दिलार सवन को करसी मोहम्मद सिपायत इन हक बका दिखाए के करसी सब एक दिन हक सूरत दृढ़ कर दई देसी सब यकीन मोमिन गुसल औज कौसरा मैं ईसा मेदी मोहम्मद पकड़े एक वायदत को और करे सब रद्द हक बताओ तो जायरा मेरे कुआ में मोहम्मद कुआ सो मोमिन छोड़े क्यों कदम जाकू कह के कया में बुआ मासुक आशिक तो जाने दुनी
हक मोमिन माहेश किलवत उतरे अरबाएं अरस से तो भी पड़े न पावे वायदत। मोहम्मद बतावे कसरत तिनका अरस दिल मोमन सो अरस दिल दुनी छोड़ के तुझे हवा उजाड़ जो सुनना। इब्लिस कया दुनी दुश्मन तो किया मोमिनो मता का दावा सो समझे ना इशारते जिन ताले इब्लिस हवा। जो सकिर मोमिनो पर हके बेजा जबराइला रेसा पर हाथों जाम और इब्लिस दुनी दिला। अरस से आया असराफिला दिया कई विध सुर बजाए सो स्वर पड़े ब्रह्मांड में पाक किए काजी कदाए। तो अरस कया दिल मोमिन पाया अरस किताब इताई गिरो पैगम्बरों काजी कदाई न किताब। फरमाना आया इमाम पर कुंजीरो आला इलम खुली हकीकत हुक्मे इशारा तेरा मुझे खसम। जो लिखा तिन ताले मिने माया का फरमाना रुए फिर और कुन्न से तिनों की नस्ल कई निराना। बेबरा हुआ मुसाफ का एक दुनिया और अरस हक हक अरस में सब कया दुनिया नहीं रंत का। और बेवरा कया जायरा दुनिया और मोमन दुनि पैदा जुलमत से मोमिना असल अरस तन। ये जो दुनिया चौदह तबका हक के खिलौने ऐसे कई पैदा होता है कोई कायम न इनों में। साच और जूत को दो जुदे किए बताए हक मोमिन बिना दुनिया बैठी कुबर खेल बनाए। जब खोली मुसाफ मार्फत तब हुआ बेवरा रोशन खेल भी हुआ जाएर हुए जाएर बका मोमन। दुनिया दिल पर इब्लिस तोरा पुलस रात कही वो जुद न छोड़े जाए रे तो 10 बात दोजख भई। विस्तदई तिनको जो होते दुश्मन सबलाई थे उजता हम वारसिले मोमन। मेरा वही दुनिया पर पाई तीनों हाथों बिस्ता बिचबूता कछु न होता करे हुकुमे किस्मत। मेरा करे बड़ी मोहम्मदे हाथों बिस्तों पर डोंगिरों दो अरसों पहुंचे रुए फिर यूं कर। कोई आए न सके अरस में जाके न सला दम निधान दई हयाती सवन को मेर कर सुबान। कर हिंदू लड़ाई मुझ से दूजे शरीयत मुसलमान पाया मोहम्मद मासुक का अब छोड़ नहीं पुरकान। सत्य आगा लिया इन समय जब से लागी जंगा हुकुम लिया सिरा एक न छोड़ दुनी का संग। किया खुलासा दायरा ले बेसक कैलम दिया मोहम्मद में दिने गिर मोमिन हाथ हुकुम। किया खुलासा दायरा ले बेसक कैलम दिया मोहम्मद में दिने गिर मोमिन हाथ हुकुम। गिर मोमिन हाथ हुकुम। चौपाई 102 प्रकरण 1 चौपाई 102। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को प्रथम प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं परमात्मा के आदेश ने कुरान में जो कहा है उसका रहस्य सदगुरु हादी श्री देवचंद्र जी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे द्वारा इस खुलासा ग्रंथ के माध्यम से स्पष्ट किया है। हे सज्जनों, कुरान में निर्दिष्ट सिद्धांतों का स्पष्टीकरण देखिए। इन पर ब्रह्म सृष्टि की विचार कर सकेंगी क्योंकि उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर मिथ्या जगत को तुच्छ माना है। दिव्यतार्थम ज्ञान और परमात्मा के आदेश से यह 14 लोक युक्त ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। पर ब्रह्म परमात्मा अखंड अविनाशी अद्वैत धाम में रहते हैं। उनके दिव्यतार्थम ज्ञान के प्रकाश से अब आत्मा जागृति का दिन प्रकट हो गया है। इस दिव्यतार्थम ज्ञान की महिमा आज तक कहीं भी प्रकट नहीं हुई थी। अब इसके द्वारा अद्वैत के रहस्य द्वार स्पष्ट कर दिए हैं। वस्तुतः यह अखंड परम धाम की कुंजी है।
निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी प्रदत्त इस तारतम ज्ञान के द्वारा वैकुंठ से लेकर परम धाम तक सभी धामों के द्वार खुल गए हैं। यह तारतम ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। इसके वचन साक्षात परमात्मा के वचन है और इनकी ही आज्ञा से प्रकट हुए हैं। ये वचन पर ब्रह्म परमात्मा से ही अवतरित हुए हैं। तारतम के इन बीज वचनों को कुरान में नुक्ता बीज कहा गया है। जिन ब्रह्म मुनियों के लिए यह ज्ञान अवतरित हुआ है वे ही इस पर विचार करेंगे। ब्रह्म धाम के ब्रह्म सृष्टि और अक्षर धाम के ईश्वर सृष्टि इस संसार में अवतरित हुई हैं। उनके लिए ही यहाँ पर कुरान तथा पुराण के ज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ है। इन वचनों को सुनकर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि अपने धाम से अलग नहीं रह सकेंगी। यह बात कुरान से ही स्पष्ट हुई है। तथापि विद्वान अरब इस पर विचार क्यों नहीं करते? कुरान में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि इन तीनों का वृत्तांत लिखा गया है। इन दोनों को तुला में तौल कर देखो। एक ओर संसार के जीव हैं और दूसरे ओर अखंड धाम की आत्माएं हैं। इनमें ब्रह्मात्माएं एवं ईश्वर सृष्टि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करती हैं तथा संसार के जीव शून्य निराकार को ही परमात्मा मानती है। ब्रह्मधाम के इन ब्रह्मात्माओं को यथार्थ ज्ञान और पूर्ण पहचान है। ब्रह्मात्माओं को ही यही सबसे बड़ी महिमा प्रशंसा है कि वे अखंड अविनाशी परम धाम में अद्वैत रूप से रहने वाली हैं। अक्षरधाम से प्रकट हुई आत्माएं ईश्वर सृष्टि का समूह कहलाती हैं। ये सभी अखंड धाम से अवतरित हुई हैं। इसीलिए यथार्थ ज्ञान के बिना यहाँ नहीं पहुँच सकती। कुरान के आम सिपारे की इना इंद्रुलना नामक सूरत में यह उल्लेख है कि ब्रह्मात्माएं और ईश्वर सृष्टि सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान कर अखंड मुक्ति देंगी तथा अंतिम जागृति आत्मा जागृति अर्थात कयामत के समय में इनका ही आदेश चलेगा। संसार के सभी जीव मनु आदम की संतान कहलाती हैं। इसलिए वे अपने घर क्षेत्र ब्रह्मांड को छोड़कर ब्रह्म धाम को मार्ग पर कैसे आ सकेंगे? कुरान के 8वें सिपारे में स्पष्ट लिखा है कि संसार के प्राणी आदम और हवा से उत्पन्न हुए हैं तथा उनको इब्लिस की सृष्टि भी कहा गया है। यही मन उन सभी के हृदय का सम्राट शासक बनकर उन पर शासन करता है। जैसे आदम का परिणय हवा से हुआ, इसी प्रकार संसार के प्राणी मन के साथ बंधे हुए हैं। कुरान में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसार के लोग अपनी इच्छा अनुसार हवा अथवा माया की पूजा करते हैं। इसी माया से उत्पन्न हुए संसार के जीव अपनी इच्छा अनुसार आचरण व्यवहार करते हुए एक दूसरे से अलग हुए और विभिन्न संप्रदायों में बंट गए। यह आदम की संतान भी वस्तुतः मन इब्लिस की ही सृष्टि कहलाती हैं। इसलिए ये सभी माया को ही परमात्मा मानकर पूजते हैं तथा इनकी बुद्धि ही ऐसी है। संसार के जीवों की श्रद्धा और विश्वास पर माया का आवरण ताला छाया हुआ है। कुरान में इन जीवों का विवरण ही इस प्रकार लिखा है। उसी को मैं यहाँ पर विवेक पूर्वक कह रहा हूँ। जो आत्माएं अद्वैत का मार्ग ग्रहण कर अंतिम मोहब्बत मेरे के पद चिन्हों पर चलती हैं तथा जिनका हृदय परम धाम के ज्ञान से प्रकाशित है, उन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा गया है। कुरान में ऐसा उल्लेख है, परमात्मा ने अजाजिल को कहा कि तुम आदम को नमन करो, किंतु अजाजिल ने उस आदेश का उल्लंघन किया। इस अवज्ञा से आदम को जो श्राप मिला, आज संसार के सभी जीव आदम की संतानें उसी श्राप से प्रभावित हैं। कुरान के कथन अनुसार संसार के जीवों की वास्तविकता यही है, क्योंकि आज सभी जीवों के हृदय पर दुष्ट मन इब्लिस ही शासन कर रहा है। अपराध तो अजाजिल ने किया, किंतु संसार के जीवों के हृदय में दुष्ट मन
इब्लिस के बैठने से उन सभी को भी धिक्कार मिला। इसीलिए संसार के लोग मन पर बैठे हुए इस शत्रु को न पहचान कर इसे बाहर ढूंढते हैं। इस प्रकार कदेब में लिखे हुए संकेतों को वे समझ नहीं पाते। कुरान में लिखा है कि आदम की संतान के हृदय पर मन इब्लिस शासन करता है। इतना स्पष्ट लिखने पर भी लोग नहीं समझते, क्योंकि वे आत्मा दृष्टि से देखते ही नहीं है। कुरान के अनुसार 14 लोगों के सिंहासन स्वरूप वैकुंठ में अजाजिल फरिश्ता बैठा है। संसार के लोगों के हृदय में बैठकर इनका वकील मन इब्लिस पर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। यह अजाजिल अपने सिर पर निराकार का पर्दा डालकर स्वयं महान बना हुआ है। इसी ने संसार के जीवों के विश्वास पर ताला लगा दिया और सबको शून्य निराकार के अधीन कर दिया। जो आत्मा अपने दृढ़ विश्वास से शून्य निराकार हवा रूपी ताले को तोड़कर आगे बढ़ती है, वही श्रेष्ठ शिरोमणि कहलाती है। वह शून्य निराकार को त्याग कर अद्वैत का मार्ग ग्रहण करती है। उसकी यह शक्ति एवं विलक्षणता ही उसे श्रेष्ठ सिद्धि करती है। रसूल मोहम्मद की आज्ञा का उल्लंघन कर शून्य निराकार के पूजा करने वालों को कुरान में इब्लिस की सेना कहा गया है। वे लोग रसूल मोहम्मद के पश्चात अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से विरोध कर अलग अलग संप्रदायों में बट गए। कुरान के 8वें सिपारे में लिखा है कि यहूदी और ईसाई नसारे अलग अलग हो गए। इसी प्रकार मोहम्मद के अनुयायी भी उनके वचनों का उल्लंघन कर एक धर्म पर नहीं रह सके। रसूल मोहम्मद ने कहा था कि यह हृदय की ही परमात्मा का घर है, किंतु उनके अनुयायी पत्थर को खुदा मानकर पूजने लगे। कुरान के अर्थ रहस्यमय है, किंतु ये लोग बाह्य दृष्टि से उसका मात्र शब्दार्थ ही ग्रहण करते हैं। वे लोग इतना ही जानते हैं कि इब्लिस को ही धिक्कार मिला है, परंतु वह तो सबके हृदय पर शासन कर रहा है। वे इस दुष्ट को बाहर ढूंढते हैं, किंतु यह तो सबको अपने अधीन कर इन्हें कुटिल मार्ग पर चला रहा है, सबको पथभ्रष्ट कर रहा है। जब कभी आपत्ति आती है, उस समय प्रवाह में बहने वाले लोगों का विश्वास विचलित हो जाता है। इसीलिए जब आत्मा जागृति का समय निश्चित आ गया, तो उसके हृदय से विश्वास उठ गया। इस प्रकार जब दुष्ट कलियुग का अत्याचार बढ़ने लगा, तब मक्का से 4 वसीयतनामे अधिकार पत्र आ गए। वस्तुतः ये अंतिम समय के धर्मगुरु मोहम्मद महदी निजानंद स्वामी की प्रेरणा से ही लिखे गए हैं। तथापि कयामत आत्मा जागृति के इस निश्चित समय को बाह्य दृष्टि वाले औरंगजेब बादशाह जैसे लोग समझ न सके। ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है और संसारी लोगों के हृदय को शैतान का घर कहा है। कुरान में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, तथापि विद्वान आरपी इसका ऐसा वर्णन क्यों नहीं करते। परमात्मा के द्वारा हो जा पुण्य इस प्रकार कहने से जिस संसार को जीवों की उत्पत्ति हुई है, वे परम धाम में पहुंच नहीं सकते। जो परम धाम से ब्रह्मात्माएं और अक्षरा धाम से ईश्वरी सृष्टि अवतरित हुई है, वही क्रमशः परम धाम एवं अक्षर धाम के अधिकारी हैं। आत्माएं तो इस नश्वर संसार में भिन्न भिन्न धामों से आई हैं और उनका व्यवहार भी संसार के जीवों से भिन्न है। इसलिए संसार के जीव उन मार्ग को कैसे कर सकते जिस पर परमात्माएं सहज ही समर्पित हो जाती हैं। परमात्माएं परमात्मा के नाम पर अपने तन मन धन सहित समर्पित हो जाती हैं। वे इस माया को छोड़कर परमात्मा के प्रशंसा को ग्रहण करती हैं। इसी हेतु उनका हृदय परमात्मा का धाम बन गया। परमात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है। संसार के लोग इतना ही भी विचार नहीं करते कि जो ब्रह्मात्माएं संसार में आकर नश्वर मानव तन धारण कर रही हैं,
उनका हृदय कैसे इतना प्रकाशित हुआ। सांसारिक लोगों के हृदय पर शैतान बसा हुआ है और ब्रह्म मुनियों के हृदय में परमात्मा की बैठक है। इसीलिए ये लोग कुरान में लिखे हुए इन वचनों पर विचार ही नहीं करते, क्योंकि इनमें लेश मात्र भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कुरान के जानकार विद्वान भी कुरान के इस प्रसंग को देखते हैं कि ब्रह्मात्माओं का हृदय परम धाम है। वस्तुतः परम धाम के आए बिना ब्रह्मात्माओं ने धारण किए हुए इस नश्वर तन का हृदय कैसे परम धाम हो सकता है। ये लोग कुरान के इन रहस्य पर इसीलिए विचार नहीं कर सकते क्योंकि इनके हृदय पर ताला लगा हुआ है। कुरान में यह भी लिखा